बैठ करके आंग्ल अंग्रेजी नववर्ष के उत्सव को मना रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष को 2025 जाने पर और 2026 आने पर खूब खूब शुभकामनाएं। जाने की भी शुभकामना कि बीत गई, आने की शुभकामना तो है ही है। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी हमने पाया यही लाजवाब है। तो 2026 भक्तिमय रहे, सनातनमय रहे और इस वर्ष में हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान जगमगाता रहे। इस साल में प्रसन्नता रहे, भगवान करें प्राकृतिक आपदाएं कम आए, ऐसी प्रार्थना है। लगातार हम लोग पृथ्वी का दोहन कर रहे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जहां कभी ठंड नहीं पड़ी वहां बर्फ पड़ रही, जहां कभी बारिश नहीं हुई वहां बारिश हो रही। तो प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, इसलिए हम सब सजग रहें। इस 2026 में ऐसा कुछ करें कि तुलसी जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। बेटा का बेटी का जन्म होता ना तो घर वाले खुश होते, बेटा हुआ है, पटाखा फोड़ते, मिठाइयां बांटते, उत्सव मनाते, बैंड बाजा वाले बुलाते। तो लेकिन एक अद्भुत बात देखना कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता, रिश्तेदार, मित्र तो खुश होते हैं, पर जो जन्म लेता है वो रोता है। कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, रोता है। अब बताओ, जिसका जन्म हुआ वो रो रहा और रोने पे लोग हंस रहे हैं, मिठाई बांटते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी जब तू आया जगत में जग हंसा, जग हंसा तू रोए, पर ऐसी करनी कर चल तू हंसे और जग रोए। कि जब हम जाए ना तो हमको चाहने वाले हैं, हमसे जुड़े हुए लोग रोएं और हम हंसते हुए मौत को गले लगाएं कि आना जाना तो लगा ही है। ये मौत तो अशाश्वत सत्य ही है कि उसको तो आना ही पक्का है, पर मृत्यु भी आए ना, मौत मरी मौत ना आए, मौत भी आए ना तो ऐसी मौत आए कि वो भी शर्माए में किस बादशाह को लेने आई। पर आज तो शुभ शुभ बातें हम ये करना चाह रहे कि ये साल आपने जो 25 में किया, अब आज से 26 लग गई, जो करना वो कुछ बड़ा करना। आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लोगों को 4 बातें जो दायक फल, 4 हनुमान चालीसा में वर्णन आया, और चारों युग परिताप। और युग भी कितने हैं? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। युग भी कितने हैं? और हनुमान जी ने फल कितने लिखे चालीसा में? और हनुमान जी का कितनों युगों में प्रताप है? 4। वेद कितने हैं? 4। इसी से होगा बेड़ा पार। पर सुनो, हम इन 4 बातों पर, 4 के महत्व पर एक बात कहना चाह रहे हैं। पूछो क्या? जोर से तो पूछो। 2 अवगुण छोड़ने का प्रण लो आज, और 2 सद्गुण पकड़ने का प्रण लो। नहीं आई समझ में? भगवान से आज आप 2026 की शुरुआत में 2 प्रण लो कि हम 2 अवगुण आज त्याग रहे। मन में ही सोच लो, हमें मत बताओ। देर से उठने का अवगुण है, झूठ बोलने का अवगुण है, व्यभिचार का। और हम तो युवान बच्चों को कहेंगे ना, 2 अवगुण में 1 अवगुण का संकल्प लो कि इस 2026 में हम कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे। देखेंगे पर कम। आप अपना ना, आजकल के युवान बच्चे ना 4 से 6 घंटा सिर्फ रील में, रील के एल्गोरिदम में ऐसा फंस जाता है कि निकलना कठिन। 2-3 घंटे खासकर हमारी वीडियो देख, मतलब हम पे आरोप लगा रहे, मतलब पूरे इंस्टाग्राम में सिर्फ हमारी भर रील आती है। वाह बहादुर शेरनी, तेरे चरण पृथ्वी पर ही है देवी।
पूरे इंस्टाग्राम में हमारी पर रील आती। इस पूरे वर्ष में आप अभी 4 घंटे सोशल मीडिया देखते, इंस्टाग्राम रील, आज प्रण लो 2 घंटे देखेंगे, और 2 घंटे देखते हैं तो एक देखते हैं तो आधा। ये पहला प्रण लो। दूसरा, जो भी आपको ऐसा अवगुण लगता हो जो छोड़ना हो, वो प्रण लो। और 2 सद्गुणों का प्रण लो, 2 अच्छे विचार कि हम इस साल में यहां तक जाएंगे, हम इस साल में भगवत प्राप्ति के लिए इतनी माला करेंगे, हम इस साल में इतने तीर्थ जाएंगे, हम इस साल में इतने लोगों को कट्टर हिंदू बनाएंगे। हमने तो ले लिया है। तो आप सभी को पुनः 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुख आता है तो सुख भी, रात होती है, सब जानते हो आप, परम ज्ञानी हो साहब, बेफिजूली में हमारे प्रवचन सुनने आ जाते हो। हमसे पहले ही तुम सब जानते हो, हमारे चेले ही हो, हम जानते हैं जी, सब जानते हो। इसीलिए ना हम प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन में सब लगा। सुनो, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा ना, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। झूला पे झूले हो ना, जितना पीछे खींचो उतना ही आगे जाता। हाँ जी या ना जी, बोलो ना। कभी तुमने गुलेल चलाई रबड़ वाली, जितना खींचो पत्थर, उसी प्रकार जितना भी तुम मजोगे ना। 2025 कई लोग, हमारा बहुत बुरा साल है, बहुत अच्छा हुआ सुनो, साल बुरा नहीं है, समय बुरा नहीं है, तुम्हारे कोई कर्म बुरे रहे होंगे। अब 2026 बढ़िया से बेहतर से नई शुरुआत करो ना। कल गई, बात गई, रात गई, साल गई, अब तो नया सवेरा है, नया दिन है, नया उजाला है। और देखो तो कितनी अद्भुत बात है कि तुम बागेश्वर धाम के साथ नया प्रारंभ कर रहे हो। अब जब तुम हनुमान जी के साथ न्यू ईयर स्टार्ट कर रहे हो, अब चाहते ही क्या हो? इससे बेहतर और बेहतरीन क्या हो सकता? इससे अद्भुत क्या हो सकता? हनुमान जी के साथ हम अपने नववर्ष को प्रारंभ करें, इससे बड़ा क्या अद्भुत हो सकता है? देखो, ठंडे है, फुहारा गिर रहा है और कोहरा भी है, उधर मंदिर है, इधर हम बैठे, बीच में तुम हो, चेहरे पर मुस्कुराहट है। लोग हमारे पास आते हैं, ये कि महाराज जी, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आपके पास है क्या? हम कहा हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ हनुमान जी और कुछ है भी नहीं है। और हमें पता है कि उनसे बड़ा कुछ है भी नहीं है, उनसे बेहतर और बड़ा क्या? खुशियों को आप दुकानों में नहीं खरीद सकते, सामान दुकानों में मिलता है, खुशियां तो भीतर से आती। खुशी की कोई दुकान नहीं होती। एक शायरी है बहुत पुरानी, काश खुशियों की कोई दुकान होती, आहा खरीद लेते वो खुशी, भले ही हम उसकी कीमत हमारी। आहा, क्या ज्ञानी पुरुष हैं। देख रहे हो तुम सिद्ध पुरुषों को, सिद्धात्मा, गुरु से आगे चेले ही चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम प्रवचन में मंगलाचरण करेंगे, ये कथा कर देंगे। बिहार के होकर हुआ, ठीक बार हुआ। कहां से बा हो? बक्सर, मामा जी के गांव से बा। 2026 में बक्सर आवलवा नहीं रहुआ हम। खुश रहा चेला। एक और हनुमान चालीसा हो जाए। किसके लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए एक और हनुमान चालीसा हो जाए। एक बात बोले, हर नए साल को पकड़ने के लिए पुराना साल छोड़ना पड़ता।
एक बात समझी तुमने? हर नए साल को पकड़ने के लिए पुराना साल छोड़ना। अच्छा, तुम छोड़ो या ना छोड़ो, वो छूट जाता है। बात समझ में नहीं आई होगी। हर गंदी आदत छोड़ने के लिए एक अच्छी आदत, और अच्छी आदत पकड़ ली तो गंदी आदत छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप छूट जाएगी। बात समझ आ गई? किसी को मोटरसाइकिल चलाने का शौक हो, उसको गिफ्ट में कार दें और ड्राइवर भी दें और डीजल भी फुल दें, तो उसे मोटरसाइकिल छोड़ने के लिए अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, अर्जी लगानी पड़ेगी कि छूट जाएगी? अपने आप छूट जाएगी। कार मिली नहीं कि छूट गई। उसी प्रकार जिंदगी है मोटरसाइकिल, भगवान की भक्ति है कार। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी संसार नहीं छूटता। काहे को छोड़ना? हम खुद नहीं छोड़ रहे, तुम काहे को बेफिजूली में छोड़ रहे हो? और तुम उसमें डूबो भी मत। तेल की बूंद की तरह संसार में रहो। जैसे तेल की बूंद पानी में रहती है पर पानी में नहीं रहती। नाव पानी में रहती है पर पानी उसके अंदर नहीं जाता है। वो पानी में रहती है पर पानी के ऊपर रहती है। और जिस नाव में पानी अंदर चला जाता है वो नाव ही। उसी प्रकार जो संसार में रहकर के संसार को अंदर धर लेता, उसकी जिंदगी डूब जाती है। जो संसार को बाहर रखता है उसकी जिंदगी तैरती है, आनंद लेती है, कभी इधर कभी उधर। इसलिए जिंदगी का आनंद लेना ना, कुछ बुरी चीज को छोड़ना है तो एक अच्छी चीज पकड़ो। और इस साल यही प्रण लो कि बालाजी का और तुम्हारा साथ ना छूटे। बागेश्वर धाम का और बालाजी का, इनका हाथ ना छूटे। जग रूठे पर ये ना रूठे। दुनिया रूठ जाए पर बालाजी ना रूठे। ऐसा विचार करके फिर से एक हनुमान चालीसा गाओ। एक और गाओ। ए फटाका ना फोड़ो, अभी मत फोड़ो। साधु जी जो देश विदेश में अभी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे लाइव देख रहे हैं, उनको भी आंगल अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयों। 25 चली गई, अभी अभी वहां तक पहुंची, और 26 यहीं आ गई है। अब तो सब जगह आ गई। सबसे पहले अपने यहां आई, अपन 11:59 पे ही रेडी हो गए थे और पहली बार अपन टाइम के पहले आए जिंदगी में। मतलब ये साल फिक्स टाइम पे चलेगी चलो, अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। और आपको बहुत याद रहेगा ये 2026। ये देखो जिन्होंने ठटरी के बरों ने ये बार दिया पूरा फटाका। हैप्पी 26।